अगर राम मंदिर से सब कुछ मिल जाता है तो आप दिल्ली में हर जगह राम मंदिर बना दीजिए। कोर्ट में मामला तो 1948 में आया है, उससे पहले आप जितना मर्जी बोल लीजिए ये 500 साल से था या 1000 साल से था, वो मैटर नहीं है। मैं सिर्फ एक ही सवाल कर रहा हूँ कि अगर राम मंदिर से इकोनॉमी चलती है तो हर जगह राम मंदिर बना देना चाहिए, फिर इकोनॉमी चलेगी हमारी। अगर मंदिर बना देने से देश का समस्या समाप्त हो जाए तो मैं तो समझता हूँ कि सारे अस्पताल की जगह पे राम मंदिर बना देना चाहिए। लोग बीमार ही नहीं होंगे। लोग अगर बीमार ही नहीं होंगे तो फिर अस्पताल का जरूरत ही नहीं होगा। लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी मंदिर मस्जिद में जाकर के हाथ जोड़ेंगे खुदा या भगवान के सामने और सारा ज्ञान हमको आ जाएगा, तो बताइए स्कूल और कॉलेज का क्या जरूरत है। जब राम मंदिर बन रहा था तो हर कोई कह रहा था कि इसे अस्पताल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो। आज उसी देश में 9 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक बना हुआ वक्फ बोर्ड पर केवल सरकार ने कानून लाया कि इसमें एक गैर मुस्लिम, एक पासकंदा मुसलमान और एक महिला को अनिवार्यतः नौकरी देनी होगी। आज सारे लोग छातियां पीट रहे, कह रहे हैं इस्लाम पर हमला। क्या एक मंदिर के जगह में अस्पताल बनने से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को हम वो सम्मान पूर्वक वहां इलाज करा सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में केवल एक गैर मुस्लिम की एंट्री बर्दाश्त नहीं की जा रही। आज वही चिंटू जनार्दन लोग कह रहे हैं कि गलत है। कितनी देश की हमारी विपरीत और पढ़ी लिखी मानसिकता लोगों की है कि जो लोग कह रहे थे कि मंदिर का संपत्ति गरीबों का है, पूरा देश का है, उसपे केवल एक जाति ब्राह्मण का नहीं है, आज वही लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड इस मुसलमानों का पर्सनल है। अगर हमारी सरकार आई या हम उसका विरोध करते, क्यों? 9 लाख एकड़ की संपत्ति पर एक धर्म का अकेला अधिकार, लेकिन मंदिर का पैसा हर किसी का, उस पर गरीबों का अधिकार है, उस पर वंचितों का अधिकार है, यहाँ तक अल्पसंख्यकों का, जो मुसलमान पत्थर मारता है रामनवमी पर, उनका भी मंदिर की संपत्ति पर अधिकार है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस लोगों ने मंदिर में पैसे चढ़ावा दिए, जिन राजपूतों, ब्राह्मणों और हिंदू कट्टर हिंदुओं ने आज भी मंदिर की संरक्षण करते हैं, उन्हें अंततः सरकार लात मार के निकाल देती है। दुख की बात समझिए कि आज हमारे मंदिरों की बात अगर आप करें तो भारत सरकार हर साल मंदिरों पर टैक्स लेती है, मंदिरों को अपने अंडर रखती है। तमिलनाडु इत्यादि में भारत का 70 सालों से मंदिर सरकार की गुलामी में सह रहा है, निरीक्षण में रह रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड भारत सरकार की केवल अंदर आ गया तो इसे दिक्कत हो गई। मंदिर हमारी 1500 साल पुरानी परंपरा है जिस पर सरकार की नियंत्रण हमें संवैधानिक लग रहा है। जो वक्फ बोर्ड आज से 40 साल 30 साल पहले आया, केवल उसमें सरकार की हस्तक्षेप हो जाने से इन्हें तकलीफ हो रहा है, जो कि सरकार ने बनाया। मंदिर सरकार ने नहीं बनाए, मंदिर में चढ़ावा सरकार नहीं देती, फिर भी सरकार उससे ले सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड जिसे सरकार ने बनाया, वक्फ बोर्ड जिसे सरकार सुरक्षा दे रही, वक्फ बोर्ड जिसका संपत्ति कब्जा करने की पावर दे रही, उसमें सरकार की हस्तक्षेप धार्मिक हस्तक्षेप है। कितनी विपरीत बात होती है ना भारत की सेकुलरिज्म। ये कैसा सेकुलरिज्म है हमारे देश में। और पढ़े लिखे हिंदू कह रहे थे कि मंदिर रोजगार नहीं देती है। 9 लाख एकड़ की जमीन वाला वक्फ बोर्ड आपको रोजगार दे रहा है। आज राम मंदिर लगभग 400 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स दी है, जिसकी संपत्ति 2000 से 2500 करोड़ का है, लेकिन वही 9 लाख एकड़ की संपत्ति वाला वक्फ बोर्ड जिसकी रेवेन्यू 120 करोड़ होनी चाहिए, वो सरकार केवल रेवेन्यू 1 करोड़ दिखा रही है। क्यों? राम मंदिर 2500 करोड़ की संपत्ति 400 करोड़ लगभग टैक्स दे रही है, और वहीं वक्फ बोर्ड 9 लाख करोड़ की संपत्ति 120 करोड़ की रेवेन्यू होने वाला कंपनी सिर्फ 1 करोड़ का रेवेन्यू ही शो कर रहा है। आखिर क्यों? फिर इस देश में मंदिर की आवश्यकता क्यों नहीं? राम मंदिर 400 करोड़ का टैक्स देता है। आपको पता होगा कि सरकार टैक्स जानबूझ के बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती? पब्लिक पे, क्यों? उसकी आय बढ़े। और मंदिर 400 करोड़ का टैक्स दिए सरकार को, सोचिए कितनी बड़ी आय है। वहीं 9 लाख एकड़ की वक्फ बोर्ड, तो बताइए बंद किसे करना चाहिए, किस पर ताला लगना चाहिए, राम मंदिर या वक्फ बोर्ड? जो लोग कह रहे थे कि मंदिर जाने से कौन पढ़ेगा, अरे भैया मंदिर जाने से कौन पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा सो छोड़ दो, मंदिर के 400 करोड़ से भी एक यूनिवर्सिटी का 1 साल का खर्चा आ गई सरकार का। हमें 400 करोड़ दे दो, हम यूनिवर्सिटी चला लेंगे। आज भारत सरकार समस्त भारत के मंदिरों को स्वतंत्र कर देना तो हम चला लेंगे। जो लोग कह रहे थे कि मंदिर की संपत्ति सबकी, मंदिर की संपत्ति दान पेटी है, जो आओ सब लेके जाओ, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं। इस देश में कैसी विचारधारा है कि मंदिर में अगर कोई संपत्ति है तो वो सबका, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति सबका नहीं। मंदिर में सबको नौकरी चाहिए भैया, दलित को भी नौकरी चाहिए, ब्राह्मण को भी नौकरी चाहिए, औरत भी चाहिए। जहां एक मंदिर में केवल औरत एंट्री नहीं ले रही थी साउथ की, उसे सुप्रीम कोर्ट ने घुसवा दिया। भारत की एक भी मस्जिद में महिला का प्रवेश निषेध है। आज तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे सकी, भारत के सारे लोग मुंह में उंगली डाल के बैठे हैं। अब भी हिंदू ना जागे तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि सनातन को स्वयं हिंदू में 20 करोड़ जो
गद्दार बैठे यही खत्म करेंगे। आज रखिएगा, हिंदुस्तान में हिंदुओं में एक प्रथा है, मुसलमान गद्दार नहीं पैदा करता लेकिन आतंकवादी पैदा अवश्य करता है। उसका हिंदू आतंकवादी पैदा नहीं करता लेकिन घर घर से एक गद्दार पैदा कर ही देता है। यही 20% जो हिंदू गद्दार बैठे यही सनातन के लिए सबसे बड़े घातक है, जिन्हें गाय के गोबर से बदबू आता है। याद रखिएगा, सनातन को बचाना है तो पहले ऐसे हिंदुओं को जगाना होगा। हमारे मंदिर की संपत्तियां कोई सरकारी संपत्ति नहीं कि कोई भी आके कब्जा कर ले। हर हिंदू तक यह वीडियो भेजिए और हर हिंदू को जगाइए कि अब की बार अगर चुनाव हो तो सरकार से एक मांग कीजिए कि हमारे मंदिर को स्वतंत्र करो, हमारी संपत्तियां हमें वापस दो। या तो हमारी संपत्तियां हमें वापस दो या तो वक्फ बोर्ड की पूरी संपत्ति सरकार पूरी ले ले। सरकार की सारी मस्जिदों सरकार की नियंत्रण पर होनी चाहिए, तभी हम इस चीज को बर्दाश्त करेंगे। जब देश का हर मस्जिद को अपनी संपत्ति के निर्वाह से कर देना होगा, जब देश की सारी मस्जिदें सरकार के नियंत्रण में होगी, हम स्वीकार लेंगे कि हमारी मंदिर सरकार के नियंत्रण में उचित है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताते हुए साथ ही साथ आप इन्हें सारे हिंदुओं तक जरूर भेजिए। जय श्री राधे।